सफेद चमड़ी वाला कोच अचानक अपने चेहरे पर अजीब इशारे करने लगा। वो अपने खिलाड़ी को इशारा कर रहा था कि सामने वाले काले खिलाड़ी की आंख में गेंद मारो। पहली बॉल पर वो आदमी फुर्ती से साइड हो गया, लेकिन काबू नहीं पा सका। उसी पल पूरे मैदान में दर्शकों की तरफ से जोरदार हूटिंग होने लगी। सबको समझ आ गया था कि ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन कोई भी सिर्फ एक काले इंसान के लिए आगे नहीं आया। दूसरी गेंद पर भी सामने वाले ने फिर से वही हरकत दोहराई और इस बार बॉल सीधा उसके चेहरे पर जा लगी। एक बार फिर पूरे मैदान में हूटिंग गूंज उठी, लेकिन सफेद चमड़ी वाला खिलाड़ी उल्टा मजाक उड़ाने लगा। उस आदमी का ध्यान और बैटिंग का तालमेल दोनों ही बिगड़ गया। तीसरे राउंड में सामने वाले पिचर ने आखिरकार सही बॉल फेंकी, लेकिन तब तक उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। उसका शॉट कमजोर रहा और गेंद हवा में सीधी गई। सामने वाले कैचर ने आराम से कैच कर लिया। ये मुकाबला वो हार गया। गुस्सा तो उसके दिल में उबल रहा था, लेकिन वो उसे जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा था। वो जानता था कि समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग से लिया गया फैसला ही सही होता है। अगर कोई सिर्फ गुस्से में काम करे तो नुकसान ही होता है। उसने खुद को संभाला और दोबारा खेलने के लिए मैदान में उतरा, लेकिन सामने वाला फिर वही घटियापन दिखा रहा था। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात अब हुई जब सामने वाले ने उसकी प्यारी बीवी के बारे में गंदे और घटिया शब्द कहे। तब उसने तुरंत इशारा किया कि खेल रोका जाए और अपने साथी खिलाड़ी के हाथ से बैट छीन लिया। अब वो पलटवार करने के लिए तैयार था, लेकिन सामने वाला अब भी उसकी बीवी को लेकर बदतमीजी करता रहा। उसके हाथ में थमा बैट अब उसकी इज्जत का आखिरी सहारा था और कांपता हुआ शरीर उसकी जबरदस्ती की गई शांति का सबूत। लेकिन जब गुस्सा अपने चरम पर था, तब उसने खुद पर काबू पा लिया। उसे समझ आ गया था कि सामने वाला उसे जानबूझकर उकसा रहा है ताकि वो आपा खो दे और खेल से बाहर हो जाए। उसने पलटा और चुपचाप मैदान के संकरे रास्ते से बाहर चला गया। मैदान की बेइज्जती उसे मजबूर कर रही थी कि वो खेल छोड़ दे, लेकिन जब वो और उसकी बीवी घर लौट रहे थे तो रास्ते में फिर से उन्हें नस्ल भेद झेलना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसकी बीवी गलती से गोरों के लिए बनाए गए टॉयलेट में चली गई थी। एयरपोर्ट के स्टाफ ने उनका टिकट रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, उनके टिकट की जगह 2 गोरे लोगों को मुफ्त में सीट दे दी गई। ये सब देखकर वो अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन सामने वाली औरत ने फोन उठा लिया। इसलिए मजबूरी में उसे और उसके साथी खिलाड़ियों को बस से सफर करना पड़ा। पर उसने सोचा भी नहीं था कि जंगल के बीच बना एक छोटा सा टॉयलेट भी उसके लिए उतना ही दूर होगा जितना एयरपोर्ट का हाई क्लास गोरे लोगों वाला टॉयलेट। लेकिन इस बार उसने चुप नहीं रहने का फैसला किया। उसने पेट्रोल पंप वाले मालिक से कहा कि तेल भरना छोड़ो और टॉयलेट की चाबी दो। पेट्रोल पंप वाला कभी ऐसे जिद्दी और आत्मसम्मानी काले इंसान से नहीं मिला था। पैसा हाथ से जाता देख आखिरकार उसकी अकड़ ढीली पड़ी और उसने सर झुका दिया। लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर आया, देखा कि बहुत सारे गोरे लोग उसे घेर चुके हैं। ये देखकर उसके मन में डर भी घर कर गया। तभी एक गोरा आदमी तेजी से उसकी ओर आया और उसे एक साफ सुथरे और बड़े टॉयलेट की ओर ले गया। असल में नामी गिरामी बेसबॉल टीम इंजा टीम पहले से ही उसे पसंद करती थी। उनके मालिक की योजना थी कि न्यूयॉर्क मार्केट में एक काले खिलाड़ी को लाकर नया इतिहास रचा जाए। उस मालिक ने पहले भी बहुत से काले खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखा था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ यही नौजवान पसंद आया।